Good morning, students. I am Vandana Goyal from Dev Samaj AV Smart Girls School. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में, जो टॉपिक है भाषा और लिपि के बारे में। ठीक है, भाषा क्या होती है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार, हम सब आपस में बोलते हैं, बात करते हैं ना, है ना। मैं कुछ आपसे पूछती हूँ, आप बताते हो, मैं आपकी बात सुनती हूँ, आप मेरी बात सुनते हो, तो ये क्या बोल रहे हैं, कैसे पता लग रहा है एक दूसरे के भाव? भाषा से। ठीक है, भाषा क्या होती है कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों या अपने मन के भावों को एक दूसरे के ऊपर व्यक्त करना। आपके मन में कुछ है वो आप मुझे बताते हो, मेरे मन में कुछ है, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ, तो मैं अपनी भाषा के द्वारा आपको बताऊँगी। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं, कौन से? मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप कौन सा होता है? जैसे कि मैं अब बात कर रही हूँ आपसे बोल के, जो भाषा हम मुंह द्वारा बोल के, ठीक है, जैसे अपने भाव, अपने जो मन के विचार हैं वो हम बोलकर एक दूसरे को बता सकते हैं, तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। दूसरी क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? जिसमें हम अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हम पत्र लिखते हैं, कोई भी चीज़ को लिखना, लिख के बताना। और इसके अलावा हमारी एक और भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जिसे ना तो बोला जाता है और ना ही लिखा जाता है। उसे कैसे बताएंगे हम? संकेत के द्वारा। तो संकेत की जो भाषा है उसमें बोलने या लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि एक ट्रैफिक पुलिस है, तो वो अपनी भाषा यानी कि अपने जो मन के भाव हैं वो कैसे व्यक्त कर रहा है? ऐसे संकेत करके। किसी भी गाड़ी को रुकने का वो कैसे रोकने का करता है इशारा? ऐसे। ठीक है, जिसको जाने के लिए कहना है तो वो हाथ से ही इशारा करता है और सभी लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरे के भावों और विचारों को जानते हैं। कौन? भाषा के दो रूप आपने समझ लिए हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। ठीक है, एक कौन सी थी? सांकेतिक भाषा, और उसके अलावा जो मूल भाषाएं हैं दो रूप हैं, वो कौन से हैं मेन? क्योंकि सांकेतिक भाषा सभी लोग यूज़ नहीं करते, कुछ खास लोग ही यूज़ करते हैं सांकेतिक भाषा। जैसे कि कुछ बच्चे जो बोल नहीं पाते, वो अपनी बात को कैसे समझाते हैं? संकेत के द्वारा। ठीक है, और जिस भाषा को मुख से बोला और कानों से सुना जाता है उसे मौखिक कहते हैं। लिखकर अपनी बात प्रकट करना और लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना उसे लिखित भाषा कहते हैं। और बेटे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिपि। ठीक है, भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है, हम अलग अलग भाषाएं लिखते हैं, हम सारी भाषाओं को एक ही तरीके से तो नहीं लिखते ना। हिंदी को हिंदी की लैंग्वेज में लिखते हैं, पंजाबी को पंजाबी की लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश की, लेकिन उस लिपि का नाम क्या है? ठीक है, जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। कौन सी भाषा है? हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि। तीसरी है अंग्रेजी भाषा, उसे हम कौन सी लिपि में लिखते हैं? रोमन लिपि में। उसके अलावा उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी है। देखो सभी अलग अलग है ना, तो उर्दू भाषा फारसी लिपि में, बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में। ये हिंदी और गुजराती देवनागरी लिपि में है, देखो, और मराठी भी देवनागरी लिपि में है। क्यों? क्योंकि जो इनकी भाषा है इसमें हिंदी का टच है तीनों भाषाओं में, तो इन तीनों की मिलती जुलती भाषा है, गुजराती, मराठी और अपनी हिंदी। इन तीनों का आपस में बहुत ज़्यादा मेल है, बहुत सारे हिंदी के वर्ड है जो इन दोनों भाषाओं में भी आते हैं, तो इनको लिखने की लिपि कौन सी हुई? देवनागरी लिपि। ठीक है, उसके बाद है हिंदी
14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ में पहली भाषा माना गया था। ठीक है, तो तब से ही हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कब मनाते हैं? 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्याकरण। देखो बच्चे, जो बच्चे व्याकरण की शुद्धता को जानते हैं, ठीक है, व्याकरण के बारे में अच्छे से नॉलेज है उनको, ठीक है, जैसे आप लोग हो, आप लोग पढ़ते हो, स्कूल आ रहे हो, क्लासेस लगाते हो, तो आपको उस चीज़ का ज्ञान है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं तो उनकी भाषा और हमारी भाषा में बहुत फ़र्क नज़र आता है। चाहे वो भी हिंदी बोल रहे हैं और हम भी हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी भाषा और हमारी भाषा में बहुत फ़र्क नज़र आता है। क्यों? क्योंकि उन्हें उतनी नॉलेज व्याकरण की नहीं है जितनी कि पढ़ने वाले बच्चों को होती है, अगर उन्हें उस चीज़ का ज्ञान हो। तो जैसे क्या बोलेंगे, क्या परिभाषा बोलेंगे व्याकरण की? जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि मेरे को बाजार जाना है। अब आप बताओ इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हाँ जी किरण, हाँ बोलिए। मेरे को बाजार जाना है, खड़े हो। हाँ देखो, बच्चे को नॉलेज है ना, उन्होंने क्या बोला? मुझे बाजार जाना है। शाबाश, सिट डाउन। मुझे बाजार जाना है। कि अब जिसे ज्ञान नहीं है तो हम बोलेंगे वो भी ठीक है, मेरे को बाजार जाना है, तो इसमें हम उसको रोक के थोड़ी बोलेंगे तो उन्हें गलत बोला, लेकिन उसका जो उसकी भाषा है जो वो सही नहीं है। एक्चुअल वर्ड क्या था? कि मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो भाषा की शुद्धता, जिस चीज़ से भाषा की शुद्धता होती है वो मेन व्याकरण होती है। हाँ जी बच्चे, आपको समझ लगी सबको? भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में और लिपि के बारे में समझ लगी सभी? ठीक है। हाँ जी किरण, आप बताओ भाषा किसे कहेंगे? जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है भाषा। वेरी गुड, सिट डाउन। हाँ जी, आप बताओ भाषा का लिखित रूप कौन सा होता है? वेरी गुड। चलो नवप्रीत, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सिट डाउन, गुड। हाँ जी, गुजराती भाषा की लिपि कौन सी है? सिट डाउन। हाँ जी, चलो आप बोलो। मराठी भाषा की लिपि कौन सी थी? बैठ जाओ। हाँ जी, उर्दू भाषा की लिपि? फारसी, गुड। तो मतलब आपको सबको समझ लग गई अच्छे से, है ना? तो हिंदी से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल देव समाज AV स्मार्ट गर्ल्स स्कूल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।